चलिए एक सेकंड बेटा, इसको मैं शुरू कराता हूँ, समझाता हूँ। देखें ध्यान से क्या कह रहा है बच्चों। देखो, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च वाला ईयर है। परचेज करता है ऑन 1 जुलाई 15 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। ये बेटा मेरी पहली मशीन हो गई, 1 जुलाई 15 को खरीदी है। फिर इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 16। ये सेकंड मशीनरी है जो मैं आपसे इतनी देर से पूछ रहा था बच्चों। 1 जनवरी 16 को मैंने एक और मशीन खरीदी है 20,000 की। एंड ऑन 1 अक्टूबर 16 को एक और मशीन खरीदी है 10,000 की। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, ये मेरी बच्चे कौन सी हो गई, थर्ड मशीन। अब समझने की बात यह है बच्चे, जो इसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, ये जो 1 जनवरी वाली मशीन है ना, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगी? पहले फाइनेंशियल ईयर में आएगी या दूसरे में आएगी, जरा बताना। ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी, सेकंड फाइनेंशियल ईयर में आएगी? ये बच्चे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी। कैसे? देखो, ये मेरा ईयर जो 15-16 वाला है, ये मेरा ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 15 को। हालांकि मशीन मैंने जुलाई में परचेज की है, और ये ईयर क्लोज कब होगा, 31 मार्च 16 को। तो जनवरी उसी साल में आ गया बेटा, पहले ही साल में ये मेरे पास मशीन आ जाएगी। फिर 1 अप्रैल 17 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 15 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 3,000। 1 अप्रैल 17 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई। दैट मीन्स ये जो 1 जुलाई को मशीन हमने इंस्टॉल की थी, इसका 1/3 हिस्सा ऑब्सोलीट, खराब कबाड़ा हो जाता है, और उसको हम सेल कर देते हैं 3,000 में। ठीक है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे बच्चों, वो किए थे हमने पूरी पूरी मशीन सेल कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हम पूरी मशीन नहीं सेल कर रहे, मशीन का कोई पार्ट सेल कर रहे हैं। पार्ट मतलब लाइक 1/3 हिस्सा हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखता है, देखिए क्वेश्चन में, show how machinery account would appear in the books of company, it being given that machinery was depreciated by fixed installment method at the rate 10% per annum. What would be the value of machinery on 1 April 18? मतलब मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बताना है। डेप्रिसिएशन मेरा एसएलएम से है 10% पर एनम। एसएलएम बच्चे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। हमने ऊपर ये जरूर लिखना है जी बच्चों, पहले तो मशीन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी इंफॉर्मेशन पॉजिटिवली लिखनी है। जिन स्टूडेंट्स को आता है बेटा, साथ साथ आप कर सकते हैं। सेल वाला पोर्शन मैं बताऊंगा, बाकी तो आपको आना चाहिए, नॉर्मल है। देखिए जी, फर्स्ट मशीन मैंने परचेज की 2015 1 जुलाई को, टू बैंक अकाउंट 30,000। फिर फर्दर हमने एक और मशीन खरीदी है 2016 1 जनवरी को। बच्चे ये मैं बात समझा रहा था आपको, ये हमारे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आएगी। ऐसा क्यों, आप ध्यान से देखिए। 15-16 वाले ईयर का मतलब हो गया, ये ईयर मेरा क्लोज होगा 31 मार्च 16 को। ठीक है। तो ये दोनों तो इसी साल के अंदर आ गए ना बच्चे। ये जनवरी 16 मार्च से पहले आएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे पास कितनी नंबर ऑफ मशीन्स हैं बच्चे, दो। दो पे डेप्रिसिएशन लगेगा। जरा बताएंगे पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, 9 मंथ्स का। और सेकंड पे? बेटा सेकंड पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? 3 मंथ्स का, वेरी गुड। कौन से 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च। चलिए करते हैं। तो जस्ट अ मिनट, मैं आपको वर्किंग में इसकी साथ साथ करके दिखाता हूँ। देखिए जी, अब मैं आपके लिए अगर लिखूँ जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 15-16 की मैं अगर बात करता हूँ,
तो मेरे पास बच्चे पहली मशीन थी 30,000 की, इसका 10% हम लगाएंगे फॉर 9 मंथ्स, ये आएगा मेरा 2250। ठीक है। एंड दूसरी हमने ली है जी 10,000 वाली, इसका 10% फॉर 3 मंथ्स, 10% 1000 250। तो टोटल मेरा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2500 हो गया। कुछ बच्चे गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, कुछ हमने 3000 2250 एंड हाँ 20, ये मैं भूल गया, कुछ मिस्टेक लग रहा है। हाँ ये 20,000 है, तो ये 500 हो गया बेटा, ये आ जाएगा मेरा 2750। मैं वही बुक से मैच करा था, 10,000 तो कहीं और लिखा है। हाँ जी, तो मेरा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया बेटा ये 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन 2750। देखिए जी 2250 एंड 500, टोटल 2750। तो हम यहाँ पे बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। सीडी निकालना हमने सीखा ही है बच्चे, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो 47,250 इज माई क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस 2016 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 47,250। क्या इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ परचेज किया है? यस, क्वेश्चन में था 1 अक्टूबर को हमने मशीन परचेज की है 10,000 की। बेटा इस फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास कितनी नंबर ऑफ मशीन्स हो गई, बताओ बच्चे, कितनी नंबर ऑफ मशीन्स हो गई? 3, 1 2 3। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, देखते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 2016-17, बेटा मेथड एसएलएम है। 30,000 वाली का 10% फुल ईयर के लिए, सेकंड मशीन जो 20,000 वाली थी उसका 10% फुल ईयर के लिए, और एक और जो अभी हमने थर्ड परचेज कर ली है 10,000 की, इसका 10% फॉर 6 मंथ्स, तो टोटल 5,500। ठीक है बच्चे, देखिए जी ये वैल्यू पे 6 मंथ्स आ गया ना, इन पे फुल ईयर के लिए आ गया 1 2 3, 3,000 2,000 500, 5,500। अब हम निकाल लेंगे बैलेंस सीडी, डेबिट का टोटल 57,250 माइनस 5,500, 51,750। 2017 फर्स्ट अप्रैल। ठीक है, अब बच्चों देखें, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है जी, 1 अप्रैल 17 को, मेन क्वेश्चन हमारा अब शुरू होता है 1 अप्रैल 17 को, यानी कि जैसे ही हमारा थर्ड फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड इन जुलाई 15, यानी कि इस वाली मशीन का 1/3 हिस्सा ऑब्सोलीट हो गया और हमने उसको सेल कर दिया। इस ईयर में कोई परचेज नहीं है, सिर्फ हमने एक मशीन सेल की है। ठीक है, कब सेल की है बच्चों? 1 अप्रैल 17 को, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ हमने उसको सेल कर दिया। तो क्या ये मशीन हमने करंट ईयर में यूज की है? नहीं की, बिल्कुल ठीक। तो इस पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं बेटा, बस इसका हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस निकालने का वही तरीका जो हमने पहले किया था, बट अब हमें ध्यान रखना है 1/3 की हम कैलकुलेशन करेंगे, फुल मशीन की बात नहीं करेंगे। ठीक है,
चलिए मैं वर्किंग नोट्स में आपको करके दिखाता हूँ जी इसको। हम वर्किंग नोट्स ही कर रहे हैं, हेडिंग देते हैं जी कैलकुलेशन। हाँ जी, हाँ बोलो। मैडम मैं क्लास के बीच में कैसे जाऊंगा आप बताओ, क्लास ले रहा हूँ ना अभी तो। ऑन वैसे भी दूसरी क्लास भी है, तो आप मना कर दो बेटा, अभी नहीं मैं ले पाऊंगा, कल दे देंगे। अभी क्लास के बीच में, क्लास तो मैं घर से ले रहा हूँ, ट्यूशन में भी नहीं हूँ। ठीक है, देखिए जी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मशीन जो हमारी है, वो मशीन बच्चे 30,000 की है, ये तो मशीन की फुल कॉस्ट है। बट क्या मशीन हमने पूरी सेल की है? नहीं, हमने मशीन का कितना हिस्सा सेल किया है? 1/3। तो पहले तो हम क्या करते हैं, मशीन की कैलकुलेशन वही जैसे डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते थे वो काम करते हैं। ये मेरी मशीन की कॉस्ट है, इस पे हमने फर्स्ट ईयर का ये बच्चे डेप्रिसिएशन लगाया 2250। फिर सेकेंड ईयर का ये डेप्रिसिएशन लगाया हमने 3000, ये माइनस करा इसमें। तो मशीन की ये क्या निकल के आ जाएगी बच्चों हमारे पास? बुक वैल्यू। ये मशीन की बेटा बुक वैल्यू आ गई। मेरी बात ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स, इतना काम तो हम लास्ट क्लास तक सीख ही रहे थे। अब अगर मैंने पूरी मशीन सेल करी होती तो मैं बोलता जी 24,750 की मशीन जिसकी की बुक वैल्यू है, ये मैंने 3000 में सेल कर दी। तो 3000 पूरा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता तो डिफरेंस जो आता मेरा पूरा पूरा लॉस हो जाता। बट हमने पूरी मशीन सेल नहीं की है। कितनी मशीन सेल की है बच्चे? 1/3। तो हम नॉर्मल काम, देखो यहाँ तक तो नॉर्मल था, तो हम इसका 1/3 निकाल लेते हैं। 1/3 पार्ट सोल्ड, आप इसका 1/3 निकालेंगे तो 8250 आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने बच्चे 1/3 किया। अब इतने की चीज आपने कितने में सेल की है? 3000 में। तो 5250 का बच्चे बताना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस, यस, वेरी गुड बेटा, सभी को समझ आया? देखो दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ तक तो हम काम पिछली 3 क्लासेस से सेम ही कर रहे हैं। ये मशीन की कॉस्ट है, ये उस पर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, ये मशीन की बुक वैल्यू आ गई। कब आ गई? 1 अप्रैल 2017 को मशीन की बुक वैल्यू है। अगर मैं पूरी मशीन सेल करता तो मैं इसमें से डायरेक्टली 3000 लेस कर देता। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया जी? 1/3 मशीन हमने सेल करी है, तो हमने इसका 1/3 निकाल लिया। 24,750 का 1/3 8,250 आ गया। इतने की चीज मैंने 3000 में सेल की, तो 5250 का बच्चे क्या हो गया मुझे? लॉस। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं। ये बैंक तो हम लिख ही चुके हैं। डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 1 अप्रैल को ही हमने सेल कर दिया 5250। अब बच्चे आ जाते हैं हम एट द एंड ऑफ ईयर। ये वाला काम इम्पोर्टेंट है बेटा। साल के एंड में मेरे पास कितनी मशीन है, कोई बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ, एट द एंड ऑफ ईयर कितनी मशीन्स बचेंगी? 2 नहीं बेटा, 3। यही बात समझनी है, क्योंकि मैंने पहले वाली मशीन पूरी तो नहीं बेची ना, 1/3 बेचा था, तो उसका 2/3 तो मेरे पास है। देखिए, ये वाली मैंने पूरी नहीं बेची बच्चे, 1/3 बेचा है, तो इसका 2/3 हिस्सा मेरे पास है। ये वाली फुल है और ये वाली फुल है। तो लास्ट ईयर में जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मुझे ध्यान से डेप्रिसिएशन लगाना है। मेरे पास तीनों मशीनों पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा ये समझते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर बेटा मेरा 17-18, 17-18 में। अब मेथड मेरा ना SLM है, ये बात आप याद रखेंगे। मेथड WDV नहीं है, मेथड SLM है। SLM मेथड में मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट तो थी बेटा 30,000, लेकिन हमने इसका 1/3 बेच दिया। इसका 1/3 कितना हो गया? 10,000। तो मशीन कितने की रह गई? 20,000 की। बात समझ में आई? क्योंकि मेथड SLM है तो डेप्रिसिएशन मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। टोटल मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000,
उसका 1/3 मैंने बेच दिया, जो कि बच्चे 10,000 आ गया मेरा। ये 10,000 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग मशीन कितनी रहेगी? 20,000। और मैं एक और काम कर सकता हूँ, टोटल मशीन 30,000 की थी, हमने 1/3 बेच दिया, तो मशीन कितनी रह गई? 2/3। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 2/3 पे। चाहे आप ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, बात सेम ही रहेगी। तो फर्स्ट मशीन मेरी 20,000 की रिमेनिंग है, सेकंड मशीन तो 20,000 की है, थर्ड मशीन 10,000 की है। तो फर्स्ट मशीन पे 20,000 का 10% फुल ईयर के लिए, सेकंड पे 10% फुल ईयर के लिए, थर्ड का 10% फुल ईयर के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,000, 2,000, 1,000, टोटल डेप्रिसिएशन 5,000। एट द एंड में बैलेंस निकाल लूंगा। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा भी था कि जी 1 अप्रैल 18 को मशीन का जो हमारा बैलेंस होगा वो कितना रहेगा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चों मेरे पास बैलेंस आ जाएगा इसका 38,500। यहाँ का जो CD है ये नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास? BD। ठीक है, आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। बेटा एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो जो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन थी, 30,000 की पूरी मशीन थी, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये 15-16 का, ये देखिए ये रहा 15-16 का डेप्रिसिएशन हमारा। फिर ये सेकेंड ईयर 16-17 का डेप्रिसिएशन, ये सब्ट्रैक्ट करा तो मशीन की बुक वैल्यू आ गई बच्चे 1 अप्रैल 17 को। क्योंकि मैंने पूरी मशीन नहीं सेल की, इसका 1/3 निकाला, 1/3 8,250 आ गया। इतने की चीज़ 3,000 में सेल की, तो 5250 का क्या हो गया मेरे पास? लॉस। ठीक है जी, अब हम आगे बात समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को ये हमने एक इजी तरीके से करा, मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ। वैसे ये बहुत सिंपल मेथड था। मैं वर्किंग नोट्स में ना इस मशीन के 2 हिस्से कर लेता हूँ बेटा। देखो आपको जैसे समझ में आए वैसा आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ऊपर हम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे अपने अकाउंट्स में, वर्किंग नोट्स में मैं इसके 2 हिस्से कर लेता हूँ। 30,000 की मशीन, एक तो मैंने जो 1/3 बेचा और 20,000 जो रिमेनिंग रह गया। समझेंगे, वर्किंग नोट्स में मैंने 2 हिस्से कर लिए बेटा। उसने बोला था ना 1/3 बेच दी, तो 30,000 का 1/3 10,000। मैं शुरू से ही वर्किंग नोट्स में इसको 2 मशीनें अलग अलग करके चलता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर 9 मंथ्स का लगाया होगा 750, फिर फुल ईयर का लगाया होगा 1,000। आप इसमें से दोनों माइनस करें, देखो यहाँ पहुंच गए। यही तो ये वैल्यू थी, यही वैल्यू थी ना बच्चे। देखो इतने की चीज हमने 3,000 की सेल कर दी, तो 5250 का क्या आ गया? लॉस। यही देखिए सेम लॉस था, सेम काम था हमारे पास। अब एट द एंड ऑफ ईयर 20,000 पे ही हमने डेप्रिसिएशन लगाया। एट द एंड ऑफ ईयर देखिए 20,000 पे ही तो डेप्रिसिएशन लगाया है, जो मशीन रिमेनिंग रह गई। ये आपको जो मेथड समझ में आप वो फॉलो कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ठीक करना है आपने। ठीक है बच्चे, देखें इसको ध्यान से।